नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिजनौर के थाना श्योहरा क्षेत्र के फैजलपुर निवासी वहसी शराबी छोटे सिंह ने एक 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। मासूम बच्ची को तलाशते हुए पहुंची मां ने शराबी के चंगुल से मासूम बच्ची को बचाया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शराबी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बुलंदशहर में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। ये वारदात औरंगाबाद थाना क्षेत्र के शहीद गढ़ी की है, जहां पर दबंगों ने गर्भवती महिला को बुरी तरीके से पीटा। दबंगों को पीड़िता की छोटी बच्ची के रोने पर भी दया नहीं आई, जो अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रही थी। अगर आपको चाय पीने के बाद कुल्हड़ खाने की बात की जाए तो आप अपने आप को असहज महसूस करेंगे, लेकिन मिर्जापुर में पहली बार एक नई चाय की दुकान खुली है, जहां लोग चाय पीने के बाद कुल्हड़ भी खा रहे हैं। शास्त्री पुल के पास अपनी कुल्हड़ चाय के दुकानदार आमिर शेख ने लोगों को स्पेशल चाय बिस्किट की बनी कुल्हड़ देते हैं। लोग चाय पीने के बाद बिस्किट की बनी कप को खा जाते हैं। स्पेशल चाय की कीमत मात्र 20 रुपए है, सामान्य चाय 10 रुपए की है। आमिर ने बताया कि उनकी दुकान में 20 फ्लेवर की चाय मिलती है। दूर दराज से लोग चाय पीने आते हैं। लोगों को चाय इतनी स्वादिष्ट लगती है कि लगभग 90% ग्राहक दोबारा चाय पीने जरूर आते हैं। ये अपना दुकान है शास्त्री सेतु पक्का पुल पे। हमारे यहाँ 20 फ्लेवर की चाय मिलेंगी आपको। और अपने पास मिर्ज़ापुर में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं जो बाहर से लेके आया सिस्टम, चाय पियो कब खा जाओ। और ये आइडिया मुझे मेरे दोस्त, हम लोग सब बैठ के मुंबई में बैठे थे, तो उसने बोला कि चलो ऐसा कुछ शुरू करा जाए। तो मैं बोला ठीक है भाई, अब तुम मुंबई में शुरू करो, मैं यूपी में अपना जाके करता हूँ मिर्ज़ापुर से। तो कैसे कस्टमर आते हैं, क्या मांग करते हैं? कस्टमर तो अभी ये नया नया लोग देख के तो आ रहे हैं, और ज़्यादातर यही डिमांड चल रहा है कि चाय पियो कब खा लो वाला। आजकल मिट्टी का। मेरा नाम शुभांशु त्रिपाठी पड़ेगा, मैं औराई से आया हूँ। ये शास्त्री सेतु पक्का पुल बुक के नाम से बोला जाता है। मैं आता जाता था, अक्सर देखता था कि जो है कि चाय पियो कुल्हड़ भी खा जाओ। नाम बहुत चटपटा लगता था। आने का तो फिलहाल बहुत मन नहीं करता, लेकिन हमने सोचा कि बात चलते हैं, चाय ही पी लेते हैं और कुल्हड़ खाने वाली बात होगी तो फिर देखा जाएगा, खा के देखेंगे कैसा लगता है। आया मैं यहाँ पे, उनसे मैंने चाय का पूछा तो बताया मेरे पास सर बहुत ढेर सारी चाय हैं। तो मैंने इनसे बोला कि ठीक है चाय पिलाइए और वो वाला कुल्हड़ दीजिए जिसको खाने, जिससे आपने नाम लिखा है कि खाने और खाया भी जाता है। तो उन्होंने चाय दिया। चाय बहुत टेस्टी थी। और कुल्हड़ रही बात खाने की, तो बहुत काफ़ी चीज़ सोचने के बाद मैंने सोचा कि खा ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने बोला कि सर खाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। और कुल्हड़ को मैंने खाया, कुल्हड़ काफ़ी टेस्टी था। प्रतापगढ़ में प्रेम प्रसंग की वजह से युवक ने मौत को गले लगा लिया। कंधाई थाना क्षेत्र के मकरा बाजार में युवक ने पहले वीडियो बनाकर अपनी प्रेम कहानी बताई और फिर फांसी के फंदे से झूल गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं आवारा सांड ने खेत गए मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। सांड के हमले से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरा मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बैती गांव का है, जहां खेत गए हिमांशु जो 7 वर्ष के हैं, उन पर आवारा सांड ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे का पेट फट गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सांड को वहां से भगाया और एम्बुलेंस की मदद से मासूम को सीएचसी ले गए, जहां पर गंभीर हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन यहां पर भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक मासूम बच्चा है जिसको एक सांड ने मारा, क्या है? ये हिमांशु नाम का वह लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 8 वर्ष है। परिजनों द्वारा लाया गया, शिवगढ़ से रिफर होकर हमारे यहाँ लाया गया, जिसके पेट में गंभीर चोट आई हुई है। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि इसको सांड के द्वारा हमला में चोट लगी है। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक मासूम बच्चा है जिसको एक सांड ने मारा, क्या है? ये हिमांशु नाम का वह लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 8 वर्ष है। परिजनों द्वारा लाया गया। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार।
कहाँ रहते हो, क्या हुआ है? बायती में रहते हैं साहब, लड़का के हमें साड़ मार दिया। क्या नाम है बच्चे को, क्या हुआ? हिमांशु नाम है, 8 साल के हैं। कहाँ था बच्चा? ये खेत में खेते घर रहा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद हरियाणा में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और लोगों के साथ जनसंपर्क करने और जनसंपर्क बढ़ाने का काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि 30 जनवरी के बाद हरियाणा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। इसकी तैयारियों को लेकर 25 जनवरी को कांग्रेस की बैठक भी बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जनता के सामने बीजेपी और जेजेपी सरकार की पोल भी खोली जाएगी। वहीं रायबरेली के भदोखर थाना परिसर में सेना के जवान की पिटाई के मामले में भले ही रायबरेली के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने थाना प्रभारी सहित एक निरीक्षक को निलंबित कर दिया हो, लेकिन सेना के जवान की पत्नी पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। सेना के जवान हरिशंकर की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें प्रधानमंत्री से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आज से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारे पति भारतीय थल सेना में सेवारत हैं, जिनको रायबरेली के भदोखर थाना पुलिस द्वारा लाठी डंडा और बेल्टों से मारा पीटा गया है, जिसकी वजह से उनको गंभीर चोटें आई हैं और हमें भी गाली गलौज और धक्का मुक्का करके भगा दिया गया है, जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें उचित न्याय दिलाया जाए। और वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जिस तरीके से दिन गिनने लगी है, उसे देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके पास अब केवल 398 दिन बचे हैं। अखिलेश ने लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। लखनऊ में आयोजित बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार हो सकता है कि यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर हार जाए। जो पार्टी ये कहती है कि हम बरसों सत्ता में रहेंगे, वो अब 400 दिन की बात कर रही है और अब तो 2 दिन और बीत गए हैं, यानी सिर्फ 398 दिन बचे हैं। वहीं कन्नौज में समाजवादी नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तिरवा रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रविवार दोपहर सपा नेता जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। साथ ही संकल्प लिया समाजवादी पार्टी कार्यालय पर और सभी कार्यकर्ता एकजुट हुए। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए और हम सबके नेता रहे समाजवाद के पुरोधा स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की पुण्यतिथि पर उनका समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए, जनेश्वर मिश्रा जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है। और जिस तरह से आज पूरे प्रदेश और देश का माहौल चल रहा है, आवश्यकता है समाजवाद के माध्यम से ही समाज में एकता, एकजुटता, भाईचारा लाया जा सकता है। आज तमाम ऐसी ताकतों ने समाज को बांटने का जो काम किया है, निश्चित तौर पर लोहिया जी ने जिस तरह से समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम किया था, उसको भी स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी ने आगे बढ़ाया। आज हम सब समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि जनेश्वर मिश्रा जी के सिद्धांतों पर चलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे, देश में, प्रदेश में एकता और भाईचारा लाने का काम करेंगे और ऐसी ताकतों को हटाने का काम करेंगे।
वहीं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय योजना के तहत कार्य करने वाले रोजगार सेवक 18 सालों से लगातार संविदा पर मात्र 7500 रुपए का वेतन देकर उत्तर प्रदेश सरकार काम करा रही है, जबकि उनके वेतन में 10,000 की मोहर लगवाई जा रही है और 2,500 का बंदरबाट भी कर लिया जा रहा है। उन्हें प्राइवेट कर्मचारी घोषित किया जा रहा है, जिसके चलते मैनपुरी के रोजगार संघ जिला अध्यक्ष परशुराम शर्मा 9 जनवरी से देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी बनारस से पैदल चलकर मैनपुरी पहुंचे, जहां जिले के अन्य जगहों से आए और साथ ही जिले के दूसरे जिलों से आए रोजगार सेवकों ने उनके साथ तकनीकी सहायक कर्मचारियों ने भव्य स्वागत किया। हम मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए जो विश्व में महामारी का संकट चल रहा था, भारत का पूरा सम्मान बचाया, भारत की अर्थव्यवस्था को सुचारू रखा, ये हम मनरेगा कर्मचारियों की देन है। लेकिन सरकारों द्वारा हम मनरेगा कर्मचारियों के हित में कोई अगर नियमितीकरण की अगर जो आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो कहां तक जाएंगे, किस हद तक जाएंगे आप? पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को 1 फरवरी को ज्ञापन देंगे जाकर के, उनसे मुलाकात के लिए अपील की है। मुलाकात का समय मिल जाता है तो हम अपील करेंगे। और अगर अधिकारियों द्वारा लापरवाही की गई और माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात नहीं की गई, कराई गई और हम लोगों की बात को नहीं सुना गया और तत्काल आदेश लागू नहीं किया गया तो हमारे 4.5 लाख मनरेगा कर्मचारी 1 फरवरी को दिल्ली। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने साइबर सेल के इंस्पेक्टर पर पिस्टल तानने का आरोप लगाया है और अपनी जान को खतरा बताया है। आरोप है कि पैसे की लेन देन को लेकर साइबर सेल के इंस्पेक्टर ने पूर्व जिला अध्यक्ष के घर जाकर उनकी निजी सचिव से बहस की। इसके साथ ही मामले में इंस्पेक्टर ने हाथापाई भी की। उसे बंधक बनाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक प्रकरण हुआ है जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मदद के तौर पे कुछ पैसे दिए थे यहाँ साइबर क्राइम इंचार्ज इंस्पेक्टर नीरज को, और ये काफ़ी पहले दिए थे। वो अपना पैसा कुछ वापस आ गए थे, कुछ पैसा बाकी था। नीरज यहाँ से स्थानांतरित हो गया अन्य जनपद के लिए, तो अपने पैसे मांग रहे होंगे। इसी बात को लेके कुछ वाद विवाद हुई, बात बढ़ गई। नीरज उनके आवास पे गए और उनसे साथ अभद्रता की। इस मामले में पुलिस वहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँचे, उन्होंने मामले को शांत कराया। इसमें इंस्पेक्टर को तत्काल प्रकरण के संदर्भ में निलंबित कर दिया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से मुझे विभागीय जांच के लिए साहब को हमने स्थिति अवगत करा दिया था कि वो पिस्टल लेकर के मेरे घर पे चढ़ आया है और सीओ सिटी को बता दिया। इसी बीच में इंस्पेक्टर सदर बाजार में फोर्स के आ गए, सीओ सिटी साहब आ गए, उनको यहाँ से थाने ले गए। अब किस प्रकार की दहशत है परिवार में, क्योंकि उसने आके धमकी दी और निलंबित हो गया? नहीं, जिस तरीके से उन्होंने धमकी दी है उससे जान का खतरा है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने मुझे बताया गया अखबार के माध्यम से भी, वैसे भी अधिकारी। वहीं रायबरेली में इलाज कराकर लौट रही महिला की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बगहा से है, जहां जगतपुर संपर्क मार्ग पर एक मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बुलंदशहर में दौड़ते करंट के दरमियान हाई वोल्टेज लाइन की चोरी करने वाले गिरोह के 15 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये चोर एनसीआर के अलग अलग जिलों में एचटी लाइन के तार की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक कार, 2 बाइक, एक पिकअप और कैंटर समेत लाइन काटने के उपकरण बरामद किए हैं। ये कुछ दिनों पूर्व जनपद बुलंदशहर में तार काटने की घटना हुई थी, जिसमें कि जो नई लाइंस बिछ रही थी उनको टारगेट किया जा रहा था और सुनसान एरिया जो ऐसे गांव के बीच से ये टावर बिछ रहे थे उन सबको टारगेट किया जा रहा था। इस घटना के अनावरण के लिए थाना सिकंदराबाद और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज कुल 15 लोगों के एक गिरोह को पकड़ा गया है और इनके पास से चोरी किया गया माल और चोरी करने के उपकरण इत्यादि बरामद हुए हैं।
ये एक बहुत ही रायबरेली वासियों जागते रहिए क्योंकि पुलिस सो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर से बेखौफ चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। ये पूरा मामला मील एरिया थाना क्षेत्र के जवाहर विहार कॉलोनी स्थित पीएससी लखनऊ में तैनात सिपाही विवेक सिंह के घर का है। मम्मी पापा लोग सब शादी में गए हुए हैं। यहाँ कल रात में मतलब आज की रात सुबह यहाँ पे चोरों ने यहाँ ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ के अंदर सामान वामान अपना जेवर रखे हुए थे, कुछ कैश था और बाकी सब जो था उसको तोड़ फोड़ दिए हैं। और ज्वेलरी लेके गए हैं, कैश भी था वो भी। कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी शिकायत किसी से किया आपने? हाँ। वहीं भिंड में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बाघेश्वर महाराज के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बाघेश्वर बाबा कोई चमत्कारी नहीं है, वो अंधविश्वासी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता, यदि वो चमत्कारी हैं तो मध्य प्रदेश का कर्जा माफ करके दिखाएं, प्रदेश का विकास अपने आप ही हो जाएगा। तो अंधविश्वास को मानता नहीं, न कोई चमत्कार है। अगर वास्तव में बागेश्वर बालने बाबा में चमत्कार है तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख का जो कर्ज है वो एक अपनी चमत्कार के द्वारा कागजों में समाप्त कर दें, मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। जी जी जी। और क्या चमत्कार देखना चाहते हैं आप? मध्य प्रदेश का विकास का चमत्कार करें। कोई भी अपनी झोली भरने के लिए, आश्रम को वैभव बढ़ाने के लिए। वहीं बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर पर हाथ साफ करने वाले 6 चोर चोरी के माल सहित गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के कब्जे से 2 लाख रुपए, 1 ट्रक, 3 तमंचे, 6 कारतूस, ट्रांसफार्मर एंगल, 2 क्विंटल ट्रांसफार्मर कॉइल बरामद की है। ये थाना जहांगीराबाद और देहात एसओजी की टीम द्वारा आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि पिछले कुछ दिनों से जनपद बुलंदशहर और आसपास के जनपदों में तार चोरी की घटनाएं कर रहे थे। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये अपने वाहन से यहाँ आते थे और रात्रि में कोहरे का फ़ायदा उठाकर ऐसे सुनसान जंगलों में, खास करके जहाँ पर कि नई लाइन बिछ रही हो, वहाँ पर ये टावर पे चढ़कर तार काटते थे और उसके बाद फिर उसे बेचते थे। अमृतसर में एक लड़की ने अपने प्रेमी से शादी ना होने पर छत के ऊपर चढ़ गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को बचा लिया। लड़की की उम्र तकरीबन 23 साल की है। इस ऑपरेशन में थाना मजीठा रोड के एसएचओ और एसीपी नॉर्थ और सेना की सहायता ली गई। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰੀਬ 7:30-8 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਮਾਲ ਦੀ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮਿਰਰ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ नहीं सी। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित कुमार अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में इस बार भी हमारी झांकी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होगी। एमपी के उज्जैन में लुटेरी दुल्हन गैंग को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन में 1 लाख में शादी का सौदा हुआ था, वहीं जब पैसे नहीं मिले तो लड़की गायब हो गई। हालांकि उज्जैन जिले के महिदपुर पुलिस ने शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाली लुटेरी गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बुडवेली थाना जिला अगर मालवा का हमारा फरियादी है, इसके द्वारा कल थाना महिदपुर में रिपोर्ट की गई कि आरोपी पंकज और आरोपी मिथुन, कृष्णा, हाकम सिंह और 2 लड़कियां दिव्या और माही
इन सब का एक सामूहिक ग्रुप के द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर एडवांस में 1 लाख रुपए की इनकी बात हुई कि हम आपको 1 लाख रुपए देकर आपको एक लड़की से शादी करा देंगे। फरियादी के द्वारा उनके झांसे में आकर 10,000 रुपये एडवांस दे दिए और 100 रुपये के स्टाम्प पर इनके द्वारा लिखा पढ़ी कर ली गई। ये लिखा पढ़ी उपरांत जब ये पूरा गैंग फरियादी के साथ उसके घर जाता है। सिरसा में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने युवाओं को क्रिकेट किट वितरित की। इस दौरान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जेजेपी ने अपने लगभग 60% चुनावी वादों को अमली जामा पहना दिया है, बाकी बचे वादों को भी पूरा कर लिया जाएगा। करनाल के मेरठ रोड पर स्थित एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने फैक्ट्री के 5 कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। 10 से 15 बदमाशों ने करीब 4 घंटे तक फैक्ट्री में लूटपाट की। इस दौरान बदमाश ट्रांसफार्मर का कीमती सामान, मोटरसाइकिल और नकदी लेकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस अब उनकी छानबीन में जुट गई है। कितने कर्मचारी थे जिनको बंधक बनाया? 5 कर्मचारी। तो जो आए थे वो कितने लोग थे? बदमाश 12 लोग थे, 12 से 15 के बीच में थे। और उनके हथियार थे उनके पास कोई? उनके पास हथियार थे जी, अवैध पिस्तौलें थी, चाकू थे, डंडे थे, ये सब था। तो यहाँ पर गार्ड होते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोई रखे? सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो उनको भी बंधक बना लिया? पहले उसी को ही बंधक बनाया है जी। उसको बंधक बनाकर जो लेबर क्वार्टर है ऊपर वहाँ ले गए हैं। बाकी कर्मचारियों को उठाकर और इकट्ठे इनको एक कमरे में बंद कर दिया। टोटल कितनी कीमती सामान चोरी हुआ? अमाउंट कोई 25 से 30 लाख रुपए की चोरी। 30 लाख का। तो पहले कोई यहाँ पर सुराग कोई पहले वारदात ऐसी हुई या कोई? नहीं, पहले कभी नहीं। ऐसी कोई वारदात नहीं? पहले कभी नहीं। तो कैमरे में रिकॉर्ड है ये सारी वारदात? सीसीटीवी में आया कोई आपके? कैमरे में रिकॉर्ड है जी, और वो पुलिस उसकी जांच कर रही है। जांच। पहचान हुई है कुछ कैमरे में देखने से? हमें इस बारे में पता नहीं जी, पुलिस वाले अपने साथ ले गए हैं। तो जो आपके कर्मचारी थे उन्होंने कुछ बताया है कि क्या कहाँ के रहने वाले? कुछ आवाज से उन्होंने कुछ पहचान की? नहीं, उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था। कोई पुराना कर्मचारी तो नहीं? रेकी वगैरह कोई? चेहरा ढका हुआ था। उन्होंने चेहरा ढका हुआ था। बंदूक के लिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।